Hello everyone, Jai Shri Krishna. Today we are going to start a new topic and the topic is differentiation. In the last video, we will already discuss about the basic formula and some substitutions which are already given as uh, let's say y is equals to a cos 3x. ठीक, यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन लिया था जिसको मैंने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करके दिखाया था, जिसको मैंने बोल दिया था डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका वीडियो मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि काफ़ी इजी भी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, इसीलिए मैं आज नया टॉपिक लेकर के आया हूँ एंड द टॉपिक नेम्ड इज डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन का कौन सा फॉर्म है भाई? ये पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस? पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है, वो फंक्शन होता कैसा है बेसिकली, उसको आज पहले बेसिक लेक्चर में बताते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑल उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग करवाएंगे तो और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं यहाँ पर एक कोई फंक्शन ले लूँ y is equals to a cos theta, fine, and the other function is x is equals to a sin theta. Okay, these are the two functions, x is equals to a cos theta and x is equals to a sin theta and y is equals to a cos theta. ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन मैंने लिए हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन दोनों की फॉर्म्स क्या है? सेम है। ठीक है, मतलब कहने का मेरा ये बेसिकली सिंपल से समझनी है, यहाँ पर एक कोई y फंक्शन है जो कि थीटा के टर्म में दे रखा है एंड यहाँ पर कोई x फंक्शन है जो कि थीटा के टर्म में दे रखा है, तो दोनों ही अलग अलग फंक्शन है और वी विल हैव टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ द फंक्शंस बाय पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस तरह के पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है थीटा के टर्म में, यहाँ पर y फंक्शन थीटा के टर्म में। ठीक है तो दोनों ही फंक्शन, लेकिन दोनों किस टर्म में भाई? थीटा के टर्म में। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में यहाँ पर हम बेसिक बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखो, मैं एक छोटा सा पहला क्वेश्चन लेता हूँ, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो पहले y इक्वल्स टू a sin theta and another one x is equals to a cos theta. ओके, यहां पर मैंने दो फंक्शन लिए हैं, एक y जो कि थीटा के टर्म में है, ये x है, ये भी थीटा के टर्म में। ठीक है, दोनों ही फंक्शन को ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों में। ठीक है, अब हमें यहां से क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन करना है इन दोनों फंक्शंस का। ठीक है, दैट इज यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, देखो dy अपॉन dx निकालना है इसका। ठीक है, what we'll have to do, we will have to find the differentiation of this two functions. Okay, तो सबसे पहले जो आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, इन पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना कैसे है वो मैं देखो करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर कोई y फंक्शन है जो कि किस टर्म में? थीटा में। चलिए dy अपॉन डी थीटा, मतलब y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं मैं यहाँ थीटा के टर्म में। ठीक है, दैट मीन्स d बाय डी थीटा ऑफ a sin थीटा। ठीक है, नाउ dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ a sin थीटा, d बाय dx ऑफ sin थीटा। दिस इज कॉल्ड d बाय डी थीटा ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, मैंने सबसे पहले वीडियो में एक फॉर्मूले कुछ बताए थे जो कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले थे, जिसको ऑलरेडी बताया था मैंने। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज ऑलवेज कॉल्ड cos थीटा। ओके, ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ sin थीटा का डिफरेंशिएशन। ओके, तो sin थीटा का जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो भाई इसका डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, जो कि मैंने वीडियो में बताया था। आपको पीछे वाली वीडियो जाकर के देखना, सबसे पहली वीडियो मेरे वही थी डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेस पे। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है भाई, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है केवल वही फंक्शन होता है, बाकी नंबर कांस्टेंट। ठीक है, ए यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाहर। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई?
कॉस थीटा हो जाएगा। फाइन, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका दूसरा फंक्शन अनदर फंक्शन है जो x इन टर्म ऑफ थीटा, नाउ डिफरेंशिएट करिए इसको भी। x को डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं आप थीटा के टर्म में, डिफरेंशिएशन ऑफ x इन टर्म ऑफ थीटा। फाइन, यहां पर भी देखिए डी बाय डी थीटा ऑफ a cos थीटा। ओके, लेट्स डू दिस। डी बाय डी थीटा, ए भाई कांस्टेंट, ऑलरेडी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा भाई। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो किसी भी फंक्शन का तो केवल थीटा के टर्म में फंक्शन कर, देखो थीटा के टर्म में इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो भाई ये तो भाई इसी को डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी ये तो आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो हमेशा बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा, चलिए लेट्स स्टार्ट। डी बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा, डू यू नो गाइस? अगर आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा होता है भाई माइनस sin थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बट आपको जरूर कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ a cos थीटा माइनस sin थीटा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। फाइन, अब देखो यहाँ पर आपने y को डिफरेंशिएशन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएशन, x वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अब हमें फाइनली निकालना था भाई dy अपॉन dx। सोचिए dy बाय dx निकालना है, देन व्हाट विल वी डू? यहाँ पर मेरी इक्वेशन 1 है, यहाँ पर इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ध्यान से समझिए। इस इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ dy बाय डी थीटा। सिमिलरली मैं अगर इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं? इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल। देखिए इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो डी थीटा अपॉन dx मिलेगा मेरे को। ठीक, आप ध्यान से देखिए डी थीटा और डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? dy बाय dx। सेम काम यहीं पर करना है। ठीक है, नाउ डी बाई डी थीटा को एज इट इज रखते हैं और सेकंड इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दें। अगर मैं इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करता हूं डी थीटा बाई डी एक्स तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा भाई? 1 अपॉन ए साइन थीटा, यही मिलेगा ना, ये रिजल्ट मिलेगा। अब इस इक्वेशन को थर्ड मान लीजिए। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई आप कराओगे, डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। देन भाई क्या रिजल्ट मिलेगा? ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन ए साइन थीटा, है ना। ए से ए कैंसिल आउट, कॉस थीटा, और ये रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर फाइनली हो गया माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल गया यहाँ पर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई? जैसे आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भाई क्या होगा? ये होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये बात तो आपको बेसिक बात है, मालूम होगी, क्लास 10 का ये तो है ना। तो फाइनली अब यहां से ध्यान से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? माइनस ऑफ कॉट थीटा। दिस इज योर रिजल्ट एंड दिस योर आंसर। क्लियर? देखिए बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। यहाँ पर एक फंक्शन था जो कि थीटा के टर्म में था, एक्स फंक्शन था थीटा के टर्म में था। बेसिकली मुझे निकालना क्या था भाई? यहाँ पर मुझे निकाल के दिखाना था डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड सिमिलरली इसी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को भी मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बाकी आगे कुछ नहीं भाई, डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, सेकंड इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया, उनका मल्टीप्लाई कराया, मेरे को रिजल्ट मिल गया। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर क्वेश्चन। देखिए भाई यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका, y इक्वल्स टू a sec क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा। हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड आउट करना है भाई, dy बाई dx फाइंड आउट करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन अपना। सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर x है, क्या है भाई x, यहाँ पर एक गलती यहाँ पर लिख दी मैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं ना भाई, अलग अलग फंक्शन है। y इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड x इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, मेरे को फाइंड आउट करना है dy बाई dx। ओके लेट्स स्टार्ट। गिवन, मैं देखिए शुरुआत से पूरा करके दिखा रहा हूँ। y इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए dy अपॉन डी थीटा, डी बाय डी थीटा अपॉन a sec क्यूब थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखा है sec क्यूब थीटा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऑलरेडी ये बात पता थी कि जब भी कोई ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था dy अपॉन dy dx ऑफ साइन क्यूब x। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करता था भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं साइन थीटा को लेट करता था यहाँ पर लेट साइन x इज इक्वल टू t मान लेता था, तो यहाँ पर मेरे को रिजल्ट बन जाता था dy बाई dx यहाँ पर dx था एट, अगर मैं इसको t एज्यूम कर लूँ, एक तरीके से एज्यूम कर लूँ, तो ध्यान से देखो ये यहाँ पे t की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर t होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। ये आपको मन में ही एज्यूम करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा बताया गया था कि जब भी कोई फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिखे या कोई फंक्शन दिखे तो उसको नॉर्मली डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है तो उसको आप लेट करिए, ठीक है। इजली लेट कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है d अपॉन डी थीटा ऑफ a sec क्यूब थीटा, ठीक है। तो एक अभी मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना। अगर मैं sec थीटा को मन में या फिर समझ लो sec थीटा को अगर मैं यहाँ पर कुछ भी मान लो u, तो फाइनली मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, u क्यूब। अब बताइए जैसे मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन करता था dy बाई dx ऑफ x रेज टू पावर n, जो कि मेरे को रिजल्ट मिलता है nx की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस फंक्शन को अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे u के रिस्पेक्ट में तो 3u की पावर 3 माइनस 1 दैट मीन्स 3u स्क्वायर मिलेगा। ओके अब u जो आपने लेट किया था उसको यहाँ पे रखो दोबारा से, तो बताओ 3 लेट किया था u की जगह मैंने sec थीटा, तो 3 sec स्क्वायर थीटा। ओके इसके बाद जिसको भी मैंने लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लगता है इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी आगे जो भी इसका प्रोसीजर होगा मैं बताता रहूंगा, ठीक है, परेशान ना होइएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ध्यान रखना जिसको भी आपने लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लगेगा। तो बताइए sec थीटा का डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ sec थीटा, ये क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा, sec थीटा tan थीटा, फाइन, यही तो होता है इसका डिफरेंशिएशन। चलिए sec थीटा tan थीटा, तो फाइनली आपको बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला भाई, 3 sec क्यूब थीटा एंड tan थीटा। बताइए यही है ना इसका डिफरेंशिएशन, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका डिफरेंशिएशन, ओके, क्योंकि आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, पहले ही लेक्चर में बता दिए थे वो, तो है ना। ओके तो भाई यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला, यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन है 3 sec स्क्वायर थीटा, और इस sec थीटा का डिफरेंशिएशन देखो, sec थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो मल्टीप्लाई में लग गया। क्या था भाई sec थीटा का डिफरेंशिएशन, sec थीटा tan थीटा। ओके तो देखिए dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, दिस विल योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके देखिए dy अपॉन डी थीटा मैंने निकाल लिया। सिमिलरली मैं यहां से निकालूंगा ये वाला x इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, ठीक है।
इस फंक्शन को भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज टू a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, बहुत ही ध्यान से करिएगा। tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा भाई इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो, tan थीटा को आप एज्यूम करोगे u, दैट मीन्स ये हो गया u क्यूब, u क्यूब का डिफरेंशिएशन 3u स्क्वायर, आपने लेट किसको किया था भाई, u लेट किया था आपने tan थीटा को, तो 3 tan स्क्वायर थीटा, ये तो कंफर्म है आना डिफरेंशिएशन में। अब आपने जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन कहाँ पे लगेगा भाई, उसका डिफरेंशिएशन लगेगा मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर थीटा, ये तो बेसिक सी बात थी है ना, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये चीज, ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात है ही नहीं। तो 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, फाइन, ये मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, 3 tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ठीक। अब वही काम भाई, देखिए dx अपॉन डी थीटा आपने निकाल लिया, dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा दोनों ही निकाल लिए। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, dy बाय dx निकालना था। सबसे पहली बात तो dy अपॉन dx निकालना है, तो आपको ये बात तो मालूम है ना कि भाई dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है भाई dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट, dy अपॉन dx निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे तो dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, ओके मल्टीप्लाई। अब भाई सेकेंड इक्वेशन है, इसका रेसिप्रोकल करवाएंगे आप, तो बताइए इसका रेसिप्रोकल अगर आप कराओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 3a एंड 3a कैंसिल आउट, sec स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल होगा और भाई एक tan थीटा से ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या हो गया भाई, ऊपर बचा आपका sec थीटा अपॉन नीचे क्या बचा भाई tan थीटा। ओके तो चलिए भाई अभी तो इजीली सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। देखिए sec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, बोलिए, और साइन थीटा का मतलब ये हो गया, ये सॉरी tan थीटा का मतलब क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो dy अपॉन dx आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके ये दोनों देखो यहाँ पर जो इस ऊपर जो जिस ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका नीचे वाले फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। तो फाइनली देखो यहाँ से एक cos थीटा और cos थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए अब क्या फंक्शन आपका बचा, dy अपॉन dx हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है आपको अच्छा से मालूम है कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका cosec थीटा, होता है ना cosec थीटा। ठीक है तो फाइनली आपका dy अपॉन dx क्या निकल के आया है, cosec थीटा। ओके क्लियर। देखिए अब आगे देखिए मेरे को निकालना क्या था भाई, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे निकालना था, तो dy अपॉन dx तो ऑलरेडी आपका आ चुका है ना, तो किस पे निकालना है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। चलिए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे निकालना है, तो इतना मैं रफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना तो इस वजह से प्रॉब्लम होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके फाइनली dy अपॉन डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे क्या होगा, मेरा निकला था cosec थीटा भाई, cosec, यहाँ पर मार्कर भी गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं। देखिए cosec दिख रहा है ना आपको, cosec
π/3, ओके, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू cosec π/3। अच्छा बताइए cosec π/3 का मतलब हो गया sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसकी क्या होगी भाई, √2 अपॉन √3। फाइन, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन इजी लगेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, अभी फिलहाल बेसिक ही है, ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और जो भी नहीं आए उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बढ़िया सा कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू a1 माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन पे या फिर आप मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वैसे पैरामेट्रिक क्वेश्चन है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मैंने दिया। इस क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करिएगा, बाकी अपना नया लेक्चर जो भी होगा इसी पर होगा, ठीक है। इसी के कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चंस आगे के करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने वाली कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और काफी अच्छी बात है, यहाँ पर देखो पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक। तो नॉर्मली आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और जय श्री कृष्ण, ठीक है। आप